टॉपिक है हमारा एसी जनरेटर, ठीक है। और ये एसी जनरेटर एक डिवाइस है, जैसे कि इसके नाम के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जनरेटर कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जनरेटर कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, ये एक अल्टरनेटर है। मिसनोमर्स बोलेंगे इसको। मिसनोमर्स कहने का मतलब ये है कि नाम जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। नाम है इसका जनरेटर, लेकिन ये जनरेट नहीं कर रहा है, ये कुछ कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया? कन्वर्टर हो गया, ठीक है। क्या कन्वर्ट कर रहा है? तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसके बारे में कि ये डिवाइस बनाएंगे हम किस तरीके से बनाएंगे, और इसका ओरिजिन कहने का मतलब कि ये जो डिवाइस का आइडिया है ये कहाँ से आया। तो हम लोग इस चैप्टर में लगातार कंटिन्यू इसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक ये भी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? तो उसमें हम लोग शुरू से ये एक्सपेरिमेंट किए कि एक मैग्नेट लिए और उस मैग्नेट में एक वायर को मूव कराएं और वायर का दोनों एंड जोड़ दिए थे, हम लोग कनेक्ट कर दिए थे गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा। फिर हम लोग दूसरा स्टेप क्या किए? दूसरा स्टेप ये किए कि इस बार वायर को हम स्टेशनरी रखे और मैग्नेट को, जैसे वायर का एक कॉइल तैयार किए और उस कॉइल के नज़दीक हम मैग्नेट को नज़दीक ले जाते थे और उससे दूर ले आते थे। तो ऐसा करने में भी हम लोगों को ये दिखा कि इसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है। फिर उसके बाद फराडे ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर और फिर उन्होंने ये पाया कि हाँ, इसका रिवर्स पॉसिबल है। रिवर्स करने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्नेट भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और रिवर्स ये पॉसिबल था। तो इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट बाय नेक्स्ट मतलब करते गए और करने के बाद उन्होंने ये रिज़ल्ट पाया कि हाँ, हम इसका रिवर्स पॉसिबल है। और उसका बेसिक कॉज ये है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को लगातार चेंज करें, अगर हम किसी वायर को फील्ड में रख दें, जैसे ये मैग्नेट है और यहाँ ये मैग्नेट है, तो हम इस वायर को यहाँ रख दिए क्योंकि ये नॉर्थ मान लेते हैं, ये एक बार मैग्नेट है, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ फील्ड जाएगा, नॉर्थ से साउथ फील्ड जाएगा। तो इस फील्ड में हम ऐसे एक वायर को रख दिए, तो ये जो फील्ड है इस तार से भी तो होकर जा रहा है। जैसे हम लोग हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये धरती क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट किए हुआ है। तो जो यहाँ पर है या जो सेकंड फ्लोर पर है, किसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर है, किसी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर है, तो वहाँ भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड है इसके अंदर हम लोग हैं, फील्ड है जो कि इनविजिबल है और इसके अंदर हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से ये बार मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। और ये जो वायर है, इस वायर को हम इसके नज़दीक रख देते हैं। जब वायर को हम इसके नज़दीक रखते हैं तो ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। और फराडे ने नेक्स्ट बाय नेक्स्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ये कॉज पता किया कि अगर हम ऐसा सिचुएशन रखें और इस सिचुएशन में ये जो फील्ड है ये फील्ड वैरी करे, है ना, ये जो फील्ड है ये फील्ड क्या होगा? वैरी करेगा, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रहा है? फराडे ने कॉज क्या बताया कि फील्ड का चेंज होना कंपलसरी है। बिना फील्ड के चेंज हुए, है ना, तार से, इस तार से जो फील्ड लिंक कर रहा है, वो फील्ड जो लिंक कर रहा है उसका चेंज होना कंपलसरी। वो अगर चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ये मैग्नेट है, नॉर्थ से साउथ हम तार को ऐसे रख दिए, इसमें देख रहे हैं कोई हमको डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर नहीं दिखा रहा। लेकिन जब हम इसको वायर को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो वायर को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वायर क्या हो रहा है? एक पोल के नज़दीक जा रहा है, एक पोल से दूर आ रहा है, तो फील्ड क्या होगा? चेंज होगा, है ना। फिर उसके बाद अगर हम वायर को हम रोक दें और मैग्नेट को ऊपर नीचे करें तो क्या होगा? फील्ड चेंज होगा। मतलब कि किसी दोनों का एक मोशन, और मोशन इसलिए ताकि फील्ड क्या हो? चेंज हो। तो हम लोग एक की पॉइंट पता चल गया। की पॉइंट क्या है कि अगर हम
किसी तार को मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस तार से लिंक कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर वैरी करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर वैरी करेगा तो इसमें क्या होगा, उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आया? यही है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि मैग्नेट से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। और कैसे प्रोड्यूस होगा, तो जो वायर है उससे जो फील्ड लिंक कर रहा है वो फील्ड हमेशा क्या करना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर वो चेंज नहीं होगा वायर में कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। लगातार चेंज कर रहे हैं, लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज़ हम लोग के दिमाग में है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के बाद ये क्लियर हो गया कि ऐसा है। तो अब हम लोग इस डिवाइस को तैयार किए कि ऐसा एक डिवाइस बनाएं जो लगातार क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे और करंट प्रोड्यूस करता चला जाए। तो जो डिवाइस है वो डिवाइस क्या है आपका, एसी जनरेटर। ठीक है, एसी जनरेटर होता क्या है, तो यहाँ हम फिगर बनाए हैं। देखिए क्या क्या चीज़ चाहिए था, एक तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको, दूसरा क्या चीज़ चाहिए, दूसरा आपको एक वायर चाहिए जिससे आप क्लोज लूप तैयार कीजिए, एक सर्किट तैयार कीजिए, और तीसरा चीज़ क्या चाहिए, मोशन। मोशन क्यों, ताकि फील्ड को चेंज कर सकें, ताकि फील्ड को हम चेंज कर सकें, तो मोशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मैग्नेट का ज़रूरत है तो इसलिए मैग्नेट हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ये हो गया, 2 बार मैग्नेट लिए। ठीक है, दो बार मैग्नेट, जैसे कि ये एक बार मैग्नेट है, ये दूसरा बार मैग्नेट, ब्लैक वाला नॉर्थ पोल है, वाइट वाला साउथ पोल है, तो ये ले लिया हम। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो नॉर्थ से साउथ फील्ड जाएगा, तो हम इस तरीके से इसको ऐसे पुट कर दिए। बात समझ में आ रहा है? तो 2 बार मैग्नेट लिए, एक का नॉर्थ पोल एक साइड, ठीक उसके सामने दूसरे का साउथ पोल, और दोनों को फिक्स्ड कर दिए ताकि हमको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिले नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आप देख सकते हैं ब्लू लाइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ब्लू लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, एरो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके लिए हम सिंबल दे दिए। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर है ना, इस जनरेटर में कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट याद कीजिए क्या था कि फील्ड चेंज होना चाहिए। करने के बाद मैग्नेट यहाँ डालने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिए। ठीक दोनों फील्ड के बीच में एक हम कॉइल लेते हैं और इस कॉइल के ऊपर एक रेक्टेंगुलर शीट लेंगे, है ना, एक रेक्टेंगुलर शीट लेंगे और इस रेक्टेंगुलर शीट पर बहुत सारा वायर का वाइंडिंग कर देंगे। बहुत सारा वायर का क्या कर देंगे, वाइंडिंग कर देंगे, और वाइंडिंग करने के बाद उसका एक सिरा हम जोड़ देते हैं इससे, दूसरा सिरा हम इससे जोड़ देते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? क्या किए हम, एक रेक्टेंगुलर शीट लिए और उस रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर तार को हम बहुत अच्छे तरीके से वाइंड कर देते हैं, लपेट देते हैं, और लपेटने के बाद हम उसको इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और एक एंड उसका एक स्प्लिट रिंग से, ये जो 2 रिंग देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या होता है, बांटना। 2 एंड को क्या कर दिया, ये बांट दिया, एक एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक कार्बन ब्रश लेते हैं, है ना, एक कार्बन ब्रश यहाँ पर और दूसरा कार्बन ब्रश यहाँ पर। तो इसका वर्किंग क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। तो ये सेटअप जो हम अरेंज किए हैं, ये कार्बन ब्रश हो गया, ये कार्बन ब्रश, इससे वायर लेकर हम आते हैं और यहाँ लोड करने का मतलब कुछ भी हम चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, जो भी है। तो ये पूरा जो फिगर है ये आपको समझ में आ रहा है। चाहिए हमको 3 चीज़, मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल, और दोनों से जो फील्ड लिंक कर रहा है वो चेंज हो। तो उसके लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, मोशन, है ना, मोशन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 2 चीज़ हम यहाँ सेटअप कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा क्या सेट कर दिए, कॉइल सेट कर दिए, और कॉइल को सेट कर दिया हम स्प्लिट रिंग से। ठीक है, स्प्लिट रिंग क्यों, क्योंकि जब हम इसको मूव कराएंगे ताकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो ये आपस में क्रॉस कनेक्शन ना करे। क्रॉस कनेक्शन करने का मतलब ये तार दोनों लपटा जाएगा, लपटाने के बाद टूट जाएगा, तो उससे बचने के, हाँ, स्प्लिट रिंग मूव करेगा। ठीक है, अब देखिए इतना सेटअप समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन बोलिए, डायनमो बोलिए, बहुत बड़ा फैन टाइप का होता है,
जिसको मूव कराते हैं, है ना। इसमें ये जो चीज़ है ये अलग अलग जगह हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं, तो यही आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी बन जाता है, जो कि आगे आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी में अगर मान लीजिए कि कहीं पर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा विंड का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे एक बहुत बड़ा पंखा जोड़ देंगे, बहुत बड़ा फ़ैन कनेक्ट कर देंगे, तो विंड मिल का काम करेगा। विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है किससे, विंड के एनर्जी से, तो ये एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया। बात समझे। तो अलग अलग हम पैटर्न यूज़ करेंगे बस क्या करने के लिए, इस टरबाइन को, इस डायनेमो को घुमाने के लिए, है ना। तो ये आगे का चीज़ है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको मूव कराना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इस प्लेट को, ये जो कॉइल है इस कॉइल को क्या करेंगे, मूव कराएंगे। तो इस कॉइल को हम ऐसे मूव कराने लगते हैं, इसको पकड़ लेते हैं ऊपर से और इसको हम ऐसे मूव कराने लगते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसको मूव कराएंगे तो ये वाला एंड अंदर जाएगा, ठीक है। ऐसे मूव करा रहे हैं तो ये वाला एंड कहाँ गया, अंदर, ठीक है। और ये वाला एंड कहाँ आएगा, ये वाला एंड आ जाएगा आपका बाहर आ गया, ये वाला एंड अंदर चला गया, ये वाला एंड बाहर आ गया, ठीक है। जब हम इसको ऐसे, ये एंड बोर्ड के अंदर जाएगा और ये एंड बोर्ड के बाहर आएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये राइट हैंड है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हम क्या करेंगे, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को आपस में क्या कर लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे। स्ट्रेच हम लोगों को क्या क्या बात पता है, तो ये बात पता है, बी पता है हमको, ये नोन है। दूसरा मोशन, मोशन कहने का मतलब फोर्स, ये भी पता है। क्या फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड, ठीक है। अब देखिए, तो ये इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद हम यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले है ना, एफ बी आई, जैसे सी बी आई होता है उसी तरीके से एफ बी आई, एफ हो गया फोर्स, एफ बी आई अमेरिका का होता है तो एफ हो गया फोर्स, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या हो गया, करंट। तो अब देखिए बी किधर है, सबसे पहले ये बी बताता है तो हम बी के डायरेक्शन में इसको रख दिए। उसके बाद ये क्या है, थंब, थंब किस चीज़ को बताएगा, फोर्स को बताएगा। तो फोर्स किधर लग रहा है, इस वाले साइड पर, अंदर की तरफ। तो फोर्स इस वाले साइड पर अंदर की तरफ लग रहा है, तो बी को बिना चेंज किए हम थंब को कैसे कर देते, इधर। आई देखिए किधर दिखा रहा है, डाउनवर्ड। इसका मतलब ये है कि आई डाउनवर्ड है, मतलब कि इस वाले साइड में करंट कैसे मूव करेगा, जो जनरेट हो रहा है करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किधर जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। अब इस तरफ हम यही चीज़ लगाते हैं, तो इस तरफ देखिए फिर से बी इधर रहेगा, इस बार ये वाला साइड बाहर आ रहा है तो थंब को हम किधर करेंगे, बाहर की तरफ। आई किधर हो गया, ऊपर, तो आई ऊपर हो गया, तो इस साइड से जो करंट, बात समझ में आए, तो ये वाला साइड मतलब इस वाले तार से करंट नीचे आएगा, इस वाले तार से करंट ऊपर जाएगा। फिर देखिए जब ये एक रोटेशन कंप्लीट कर देगा, जब ये कंप्लीट कर देगा तब क्या होगा, देखिए ये वाला साइड इधर आ जाएगा और ये वाला साइड उधर चला जाएगा, है ना। जैसे देखिए ये वाला साइड हम मान लेते हैं ये है, ये वाला साइड वो है। अब जब हम इसको ऐसे मूव कराएं, तो ऐसे मूव कराएंगे तो इस वाले साइड से करंट किधर है, ऊपर, इस वाले साइड से करंट किधर है, नीचे। लेकिन जब हम मूव कराएंगे तो ये वाला साइड कहाँ जाएगा, घूमकर इधर। तो ये जब इधर था तो करंट ऊपर है, इधर आया तो करंट क्या हो गया, नीचे हो गया। इधर वाले में नीचे था तो इधर वाले में ऊपर हो गया। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए एक चीज़ आप और समझिए यहाँ पर कि अभी करंट इधर से ऊपर जा रहा है, इधर से करंट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो करंट ये आई है आपका, और आई किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव। मतलब कि ये वाला हिस्सा ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, एक मिनट, ये तो ये वाला क्या हो गया, निगेटिव। बात समझ में आ रहा है। इस वाले कंडीशन में
है ना। इस वाले कंडीशन में पॉजिटिव कौन हो गया, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, अब जब हम इसको मूव करा देते हैं, इसको हम ऐसे मूव कराएं तो ये जो ऊपर करंट जा रहा था, अब इधर से करंट क्या होगा, नीचे, और इधर से करंट क्या हो जाएगा, ऊपर। मतलब कि ये अभी पॉजिटिव है तो अभी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ये जो निगेटिव था ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फिर अलग मतलब कि नेक्स्ट रिवॉल्यूशन में जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। फिर हाफ रिवॉल्यूशन और कंप्लीट करेगा, फिर से साइड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फिर से साइड चेंज हो जाएगा, तो फिर से प्लस, फिर ये माइनस। तो प्लस माइनस जो इंड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। हर रिवॉल्यूशन पर इसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब पोलैरिटी अल्टरनेटली चेंज करेगा, पोलैरिटी अल्टरनेटली चेंज करेगा। मतलब एक बार नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, फिर जो इंड नेगेटिव था वो इंड पॉजिटिव हो जाएगा, जो इंड पॉजिटिव था वो इंड नेगेटिव हो जाएगा, और इस तरीके से अल्टरनेटली जो चेंज हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया एसी जनरेटर। मतलब वो जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। तो एसी वर्ड जो यूज़ है, एसी, सी से हो गया करंट, ए से क्या हुआ, अल्टर, है ना, ऐसे लाइन क्या आपको, ठीक है। अब ये जो दो एंड है, ये जो दो रिंग है, इस रिंग को हम लोग स्प्लिट रिंग नहीं स्लिप रिंग बोलते हैं। यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको स्प्लिट रिंग ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे, स्लिप रिंग। ठीक है, स्लिप रिंग होता क्या है, ठीक है, स्लिप्स रिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो रिंग है, ये रिंग का काम क्या है, देखिए जैसे इस टाइप का रिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये रिंग इससे, ये वाला एंड इससे लगातार क्या है, फिक्स्ड है। तो अब जब हम ये ऐसे घुमाएंगे, मेरा हाथ इस तरीके से घूमेगा तो ये भी लगातार घूमेगा, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है। अब इसका जो कनेक्शन है, इससे हमको बाहर करंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मतलब इस जगह पर हम ऐसे कार्बन ब्रश लगा देते हैं। कार्बन ब्रश क्यों लगाते हैं, तो कार्बन, दिमाग में आएगा बात आपके कि कार्बन तो इंसुलेटर है, कार्बन नॉन मेटल है, वो कंडक्टर। तो कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है ग्रेफाइट, यहाँ वो यूज़ किया गया। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है, लेकिन इसके बावजूद वो कंडक्टर का काम करता है। दूसरा, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए उसको हम लोग फ्रिक्शन लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर कार्बन ब्रश यूज़ किए, है ना। अब देखिए ये इस तरीके से, ये जो तार ऐसे आया है, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। यहाँ पे हम क्या लगा दिए, कार्बन ब्रश। अब कार्बन ब्रश इससे, इसके कांटेक्ट में, अब ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके रोटेशन से कार्बन ब्रश को कोई फ़र्क है, नहीं फ़र्क है। ये तो इसके कांटेक्ट में है, तो कंडक्शन के मेथड से इसका जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो सब इस कार्बन ब्रश से होकर यहाँ आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ दूसरा है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एंड में हमको अलग अलग पोलैरिटी टाइम टू टाइम मिलता रहता है, एक रिवॉल्यूशन के बाद, है ना। और फिर इस जो भी करंट आ रहा है वो करंट हम यहाँ लोड ले लेते हैं। तो यही है हम लोगों का एसी जनरेटर। बात समझ में आया, एसी जनरेटर होता क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन, कोई पूछे कि इंट्रोडक्शन क्या है, तो इंट्रोडक्शन ये है कि ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब देखिए इसी से सोर्सेस ऑफ एनर्जी का थोड़ा बहुत पॉइंट है जो आप समझ लीजिए, जो आपको आगे पढ़ना है। यहाँ पर ये जो टरबाइन है, जिसको डायनेमो भी बोलते हैं, इसको मूव कराना यही एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। इसको कैसे मूव कराएंगे, तो अगर कहीं पे विंड बहुत ज़्यादा है, विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा है, इतना कि वो एक फ़ैन को मूव करा सकता है, तो वहाँ पे हम बहुत बड़ा बड़ा विंड मिल लगा देते हैं। तो वो विंड से वो पंखा जो रहता है, वो पंखी घूमता है, ये भी घूमता है, ये घूमेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो वो विंड मिल हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, तो दूसरा चीज़ ये है कि हम एक डैम तैयार करते हैं। डैम तैयार करते हैं एक साइड, तो एक साइड डैम तैयार करेंगे तो यहाँ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इस डैम में हम पैसेज निकाल देते हैं, एक पैसेज, तो उतना पानी स्टोर है और उसको एक पैसेज से निकलना, तो उसके पास इतना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा काइनेटिक में चेंज हो जाएगा।
जब काइनेटिक में चेंज होगा तो उसको हम एक बहुत इसी के ऊपर गिराते हैं। वो जो पानी आता है उस पानी के फव्वारे के बीच में, उस पानी के धार के बीच में हम इसको डाल देते हैं। तो पानी जब स्पीड में जाएगा तो इस पंखी को ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो मूव कराएगा। इस पंखी को मूव कराएगा तो ये प्लेट घूमेगा, प्लेट घूमेगा, मेन चीज़ है प्लेट को घुमाना। प्लेट घुमा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, तो इसको हम लोग कहने लगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आया। तीसरा चीज़ क्या है, तो तीसरा चीज़ ये है कि हम इसको एक चैम्बर में बंद कर दिए। किस में बंद कर दिए? चैम्बर में। चैम्बर में बंद करने के बाद क्या किए, तो यहाँ पर, यहाँ एक, ठीक है, स्टीम आ रहा है, यहाँ पर एक चैम्बर है और यहाँ पर एक कूलेंट भी लगा हुआ है। चैम्बर है और एक और चीज़ है यहाँ पर जो कूलेंट, कूलेंट करने का मतलब कि ठंडा करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टीम आ रहा है, स्टीम आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल, हाई प्रेशर, क्योंकि पानी भाप के पास ज़्यादा एनर्जी है, वो बहुत जल्दी मूव करना चाहेगा, तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। यहाँ पर ठंडा है, इसके पास क्या है, कम एनर्जी है ना। यहाँ पर टेम्परेचर कम है, पोटेंशियल लो है, यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल। जैसे ही इस चैम्बर में इंटर करता है वो सारा हवा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगता है। जैसे ही उस, मतलब कि हम एक विंड क्रिएट कर देते हैं आर्टिफिशियल, है ना, पोटेंशियल टेम्परेचर डिफरेंस पैदा करके, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करके हम उस चैम्बर के अंदर विंड पैदा कर देते हैं। विंड पैदा करते हैं तो यहाँ का सारा हवा काफ़ी स्पीड में यहाँ आएगा। जब यहाँ का सारा हवा स्पीड में यहाँ आएगा तो ये टरबाइन को क्या करेगा, मूव कराएगा। टरबाइन मूव किया तो ये प्लेट मूव करेगा, प्लेट मूव करेगा तो फिर करंट। तो इसको हम लोग कहने लगे, अगर ये, है ना, इससे पैदा हो रहा है, कोल से, है ना, कोल से अगर पैदा हो रहा है तो थर्मल पावर प्लांट। और जो स्टीम है ये अगर हम इससे बना रहे हैं, है ना, न्यूक्लियर फ्यूज़न से बना रहे हैं, है ना, न्यूक्लियर फ्यूज़न या फिजन से बना रहे हैं, तो ये इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। बात समझ में आया। तो अलग अलग हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, सब जगह काम एक ही है, इसको मूव कराना, लेकिन हम मेथड अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। तो उस मेथड के हिसाब से हम उस सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो, अगर वाटर है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड है तो विंड इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से हम लोग अलग अलग यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो ये है आपका AC जनरेटर। ठीक है।